अक्सर जब कोई लड़का घर से बाहर निकलता है नौकरी करने के लिए तो उसके ऊपर कई एक दबाव होते हैं। दबाव क्या, घर की जिम्मेदारियां होती हैं और उसकी स्वयं की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब घर से कोई लड़की नौकरी करने के लिए जाती है तो उसके पीछे कई एक वजह हो जाती हैं और कई एक लोग उस पर नज़र रखने लगते हैं। उनमें से जहाँ जिस सेक्टर में वो काम करती है वहाँ पर जो भी कोई काम करता है उसको जो लड़की को देखता है वो उस पर अपनी अपनी नज़र रखता है। दरअसल एक लड़की जो कि हरियाणा के गुड़गांव में एक लड़की अपने काम पर रहती है और उसकी अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन उसकी प्रमोशन की एक लालच की ललक ऐसी जागती है कि जो कि उसका बॉस जो होता है जो कि अभी आया था और उस बॉस के चक्कर में पड़कर अपने प्रमोशन को बढ़ाने के लिए उसके साथ ऐसे फंस जाती है कि उसने उसको 3 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और फिर उसके बाद वो पहली बार जब उससे मिलती है तो कहीं ना कहीं उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने नेचुरल अननेचुरल तरीके से उसके साथ हमबिस्तरी जो की थी। कौन थी लड़की वो और कौन था बॉस, वो जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अंत में इस कहानी में बहुत रोमांच कहानी होने वाली है। तो आप इस कहानी में और इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जाना माना जिला गुड़गांव, और गुड़गांव में एक आईटी सेक्टर जो कि इंटेलियन कंपनी होती है, यहाँ पर एक लड़की कार्यरत होती है, अच्छी पोस्ट होती है। अब ये लड़की रहने वाली होती है पानीपत की, जो कि हरियाणा का एक मशहूर जिला पानीपत, और पानीपत का एक इलाका लगता है एरिया जो कि सिटी मुरथल, और मुरथल में रहने वाले रमेश धाकड़, उनकी पत्नी और पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चों में दोनों बेटियां ही होती हैं। बड़ी बेटी होती है छाया, जबकि छोटी बेटी होती है जिसका नाम वर्षा होता है। छाया की इन जो रमेश धाकड़ जी होते हैं, इन्होंने पहले शादी कर दी थी और वो अपने पति के साथ कनाडा में रहकर अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को संचालन कर रही थी। उनके पति बिजनेसमैन थे और वो विदेश में रहकर ही अपने परिवार को संभाल रही है। दरअसल ये रमेश धाकड़ जो होते हैं, इनका मुरथल और पानीपत में बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। इनके रेस्टोरेंट और कई एक होटल हैं, इनसे इनको अच्छी मोटी खासी आमदनी भी होती है। देखने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पैसे की और किसी भी आर्थिक परेशानी की कोई बात ही नहीं, अच्छी और उनकी रुतबेदार जिंदगी। लेकिन जब ये लड़की जो छोटी होती है वर्षा, ये जब अपना इंटर कर लेती है और इंटर करने के बाद जब वो ग्रेजुएशन में जाती है, तो जब इसने एमबीए की तैयारी की शुरू करी, उसके बाद जब ये उसकी पहली साल थी फर्स्ट ईयर में, इसकी मुलाकात हो जाती है वहाँ के एक लड़के से, और जो लड़का होता है उस लड़के से प्यार कर बैठती है और उस लड़के के प्यार में इतना फंस जाती है कि कहीं ना कहीं उस लड़के से इसके जिस्मानी ताल्लुकात हो जाते हैं। उसके बाद जब प्यार और फिर शारीरिक संबंध, और उसके बाद उस लड़के से इस जो ये वर्षा होती है, एक दिन इसको ये पता चलता है कि अचानक जब उसका फ़ोन जब ये लड़की वर्षा देखती है तो उसमें कई एक व्हाट्सएप चैट मिल जाते हैं। उसके बाद कई एक जो कॉल्स होती हैं जो कि अननोन नंबर थे, उनको जब देखा उसने अपने फ़ोन में उतार लिया। उसके बाद जब उन पर बात की तो पता चलता है कि कई एक लड़कियों से इसके संबंध है और संपर्क भी है। ये बात पता लगने की देरी ही थी कि जो वर्षा होती है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है और उससे आज ये फैसला कर लेती है कि मैं अब इस लड़के के साथ कभी नहीं रहूँगी। ऐसा ही किया उसने और उससे सीधा बोल दिया कि आज के बाद तुम हमसे संपर्क मत करना, क्योंकि तुमने हमें धोखा दिया। ये बात
कहीं ना कहीं वर्षा को हजम नहीं होती है और वो ट्रोमा में चली जाती है। बहुत दिन परेशान रहने के बाद जब उसको धीरे धीरे उसकी लाइफ नॉर्मल होने लगती है, 2-4 महीने के बाद फिर वो अपना स्कूल ज्वाइन करती है। और ज्वाइन करने के बाद उसने आज फैसला ये किया कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी, अपनी शिक्षा पर ध्यान देगी और उसके बाद वो एक ऐसा काम करेगी इसके जैसे लड़के को वो अपने यहाँ नौकरी पर रखेगी। उसकी ये प्रतिज्ञा थी और प्रण किया उसने और सिर्फ उसने पढ़ाई पर ही फोकस किया। उसके बाद जब उसने अपनी MBA क्रॉस की, उसके बाद अच्छे मार्क्स मिलने के बाद उसने अप्लाइड किया कंपनियों में, तो उसको एक जगह पर जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इंटेलियन कंपनी हरियाणा के गुड़गांव में, वहाँ जब इसको जॉब मिल जाती है उसके बाद ये अपना अच्छी तरह से काम करने लगती है। काम चल रहा था उसका और बढ़िया वो उसकी पोस्ट थी। उसके बाद वो बड़े इत्मीनान से और बड़ी शालीनता और अपने जो सहूलियत से अपने काम पर फोकस रखती थी। 2017 का समय आ जाता है। उसके बाद एक कंट्री हेड बनकर आता है जो कि काला निग्रो होता है। उसको जब ये देखती है तो वो सोचने लगती कि जब वो काला आदमी निग्रो जो था वहाँ कंपनी हेड बनकर आया, उसने उस कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसको चेक किया। उसके बाद उसने अपने हिसाब से वहाँ के जो रूल्स थे उनको चेंज किया। उन रूल्स को चेंज करने के बाद उसी जो ऑफिस में जो लड़कियां काम करती थीं उसने देखा कि महीने 15 दिन की बात है कि जो लड़कियां जो उससे जूनियर थीं वर्षा से, वो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी प्रमोशन कर रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वर्षा अपनी ही पोस्ट पर है और वो अभी तक प्रमोशन पर नहीं पहुंची। ये वो सोच रही थी, तभी उसने एक दिन देखा और फिर उसने ध्यान दिया इस बात पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो देख रही थी, समझ रही थी कि जो लड़कियां हैं उसकी ऑफिस में जाती हैं और वो उनसे हंस हंस कर बात करता है और बड़े प्यार से बात करता है और ख़ासकर लड़कियां ही उसके ऑफिस में जाती हैं। ये वो समझ रही थी कि ये जो काला जो इसके हेड बनकर आया, इसका जो बॉस बनकर आया है, वो कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ की चाहत रखता है। इसलिए उसने सोचा कि मैं क्या पीछे नहीं हूँ इससे। उसने भी अपने डोरे डालना शुरू कर दिया और जब वो उस बॉस के ऑफिस में जाती है तो उससे वो हंसकर और मिलकर बात करती है, क्योंकि उसको भी प्रमोशन करवाना जो था। इसलिए अब उसकी चाहत को वो समझने लगती है और धीरे धीरे उससे बातें करने लगी और फिर हंसी और प्रेम की ये सब होने लगा। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो सोचने लगती है कि मैं अब इसको अपने काबू में कर लूँ, उसके बाद जो भी होगा वो मैं अपने हाथ में कर लूँगी। उसने ऐसा ही किया। एक दिन शाम को जब वो अपनी ड्यूटी ऑफ कर रही थी, 5 बजे का टाइम था, उस वहाँ जाती है ऑफिस में उसी निग्रो के यहाँ, बॉस के, उससे जाकर और बोलते कि आज क्या आप हमारे यहाँ खाना खाने आ सकते हैं शाम को। इसलिए जो निग्रो था वो उसकी बात को जब सुनता है तो वो खुश हो जाता है। जब आज उसने पहली बार उसको इनवाइट किया अपने घर आने के लिए, तो आने से पहले वर्षा ने एक टेबल और सोफे पर कई एक ड्रिंक्स की बोतलें और खाने पीने का आइटम रख रखा था, वो तैयार थी। वहाँ आता है वो और आने के बाद उसने गेट को नॉक किया और नॉक करने के बाद वो गेट को ओपन करती है और जैसे ही अपने बॉस को अंदर देखती है अपने घर में, तो गेट खुला था, वो अंदर जाता है, वो बैठता है सोफे पर। सोफे पर बैठने के बाद फिर दोनों की बात शुरू हो जाती है। पहले चाय पानी होता है, उसके बाद फिर ड्रिंक्स का सेशन शुरू हो जाता है। ये सब चलता रहता है। उसके बाद वर्षा और वो निग्रो कहीं ना कहीं फुल टाइट हो जाते हैं। जब नशे की हालत में हो जाते हैं तो निग्रो उसी जो सोफ़ा था उसी पर वो लेट जाता है। लेटने के बाद उसकी आंख लग जाती है। अब जब आंख लग जाती है तो कहीं ना कहीं वर्षा सोच रही थी कि आज मौके का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि कई महीने हो गए थे, महीने क्या लगभग 2 साल हो गए थे उसने संबंध नहीं बनाए थे और आज उसको ये मौका मिला तो उसने गंवाना ज़रूरी नहीं समझा। और फिर उसके बाद वो उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करने लगती। जैसे ही उस निग्रो को ये पता चलता है कि उसके शरीर पर कुछ हलचल हो रही है, तो उसने जैसे ही आँख खोलकर देखा तो वर्षा के शरीर को देखकर वो कहीं ना कहीं पागल हो जाता है। वो उठाता है और अंदर बेडरूम में ले जाता है और फिर आज
वो सब करता है जो कि वर्षा ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसका काम करने का और जो उस समय एंजॉय करने का तरीका था वो बहुत भयानक था। वो कि जो कि देखा जाए तो उसने नेचुरल और अननेचुरल तरीके से उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और सारी रात फिर यही हुआ। उसके बाद अगले दिन वो पूरे दिन वहीं पर सोता है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, दोनों ऐसे ही पड़े रहते हैं। शाम को वहाँ से वो निकलता है। ये सब होने के बाद ये सिलसिला जब आज शुरू हुआ, उसके बाद 3 साल तक ये सिस्टम चलता है उसका। उसके बाद जब वर्षा ने अपने माता पिता को बताया, जब रमेश धाकड़ इस बात को सुनते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सोचने लगते हैं कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं, वो उसकी चाहत और उसकी पसंद कोई दिक्कत नहीं, दोनों परिवारों की रजामंदी होती है। और उसके बाद जो निगरो होता है, निगरो भी अपने यहाँ से अपने परिवार को बुलाता है और दोनों परिवारों की सहमति के बाद, दोनों परिवारों की सहमति से कोर्ट मैरिज करते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद वो अपने परिवार का संचालन करने लगते हैं। दरअसल जो वो निगरो था वो कंट्री हेड था, उसकी मोटी खासी आमदनी थी और वो वहाँ पर रहकर कंपनियों की डीलिंग करता था, इसलिए उसके पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। ये सब देखने के बाद आज दोनों वर्षा और वो निगरो अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं और वो बेंगलोर में रहकर अपने परिवार को खुशहाल और खुशनुमा करने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, ये रही घटना। इस घटनाक्रम को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये घटना जो है हमने सोशल मीडिया से उठाई है, इसमें माई सफ़र तक किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी सिटी का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने के उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है। इस घटना के बाद आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।